नमस्कार। गपशप सेंटर यूट्यूब चैनल पर आज हम कुछ बहुत ही निजी और हैरान करने वाले अनुभवों पर बात कर रहे हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो लोगों ने खुद महसूस की हैं, जैसा हमें स्रोत से पता चला है। मतलब प्रेत बाधा से लेकर कुछ बहुत डरावनी मुलाकातें भी। जी हाँ, और हमारा मकसद है इन अनुभवों को समझना। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, बिल्कुल वैसे ही। कोई फैसला नहीं करना कि क्या सही क्या गलत, बस उन घटनाओं को, उन एहसासों को सामने रखना जो साझा किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत में एक जिक्र है असम की बैम्बू वाली चुड़ैल का। सुन के अजीब लगता है ना? मतलब सोचिए जरा, रात का अंधेरा और कोई 15 फीट ऊंचे बाज पर एक निर्वस्त्र औरत खड़ी है। बाप रे। हाँ, और ये कहानी जुड़ी है एक लोकल औरत की आत्महत्या से। कहानी के हिसाब से उसके पति ने उसे धोखा दिया था, और जिन्होंने ये अनुभव साझा किया उनका तो दावा है कि उन्होंने पहले उसे अपने घर की बैल्कनी पर देखा और फिर अपने ही घर के चौथे माले पर बैठे हुए हंसते हुए पाया। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर ही। बिल्कुल, और स्रोत में ये घटना सिर्फ आत्मा की अशांति या अधूरी इच्छाओं की बात नहीं करती। दिलचस्प ये है कि कैसे एक इंसान का दुख, मतलब धोखा और आत्महत्या जैसा सदमा, वो पूरे समाज के डर में बदल गया। स्रोत बताता है कि डर इतना फैला कि लोगों ने वो इलाका ही छोड़ दिया, और बाद में तो वो बिल्डिंग गिराकर मंदिर बना दिया गया वहां। अच्छा। हाँ, तो ये दिखाता है कि कैसे ऐसे अनुभव सिर्फ एक इंसान पर नहीं, बल्कि पूरे समुदाय पर, यहाँ तक कि माहौल पर भी असर डाल सकते हैं। स्रोत में यही बताया गया है। तो ये तो समुदाय पर असर हुआ, लेकिन स्रोत में एक कहानी और है जो दिखाती है कि ये अनुभव व्यक्तिगत तौर पर कितने गहरे हो सकते हैं। ये कहानी सुनाने वाली की माँ का अनुभव है। उनकी एक दोस्त थी शीतल, जिनकी मौत हो चुकी थी। उनके घर जाने के बाद उन्हें लगा जैसे पीछे से किसी ने झपटा मारा हो। और इसके बाद जो हुआ वो प्रेत बाधा का एक काफी मुश्किल केस लगता है। जैसा स्रोत में बताया गया है, उनके बर्ताव में बड़े अजीब बदलाव आए, जैसे खाना छोड़ देना, यहाँ तक कि गुस्से में खौलते दूध में हाथ डाल देना। क्या बात करें। हाँ, बाद में पता चला कि वो आत्मा, मतलब शीतल, उनकी माँ के शरीर में थी, और स्रोत के मुताबिक उसकी अधूरी इच्छा वो माँ के पेट में पल रहे बच्चे से जुड़ी थी। वो बच्चा चाहती थी। ये तो बहुत ही मुश्किल और डरावनी स्थिति रही होगी, खासकर प्रेगनेंसी में। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि इससे निपटना बहुत मुश्किल था, काफी समय लगा। आखिरकार वो आत्मा इस शर्त पर मानी कि वो बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि एक गार्डियन की तरह, एक रक्षक बनकर साथ रहेगी। अच्छा। और इस पूरे मामले का असर कहानी सुनाने वाली पर भी रहा। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि वो नेगेटिव एनर्जी को, मतलब नकारात्मक ऊर्जाओं को महसूस कर सकती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे स्रोत एक घटना का असर पीढ़ी दर पीढ़ी दिखा रहा है। स्रोत में एक और बात है बालाजी यात्रा से जुड़ी। वो एक तरह की चेतावनी जैसी लगती है। कहानी सुनाने वाले का एक दोस्त था। वो लोग बालाजी गए थे और उस दोस्त ने पवित्र मानी जाने वाली जगह के पास कुछ गलत कर दिया। पुल से नीचे पानी बह रहा था, उसमें पेशाब कर दिया। ओह, अनादर किया मतलब। हाँ। और स्रोत के अनुसार इसका असर लगभग तुरंत हुआ। उस दोस्त का बर्ताव एकदम से बदल गया, वो अजीब हरकतें करने लगा, और बाद में उसे काफी गंभीर शारीरिक और मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ी। तो ये कहानी इस बात पर जोर देती है कि आध्यात्मिक मान्यताओं का, सीमाओं का सम्मान करना कितना जरूरी है, कम से कम उन लोगों के लिए जो मानते हैं, है ना। स्रोत ये दिखाता है कि कैसे लापरवाही या कह लीजिए अनादर के अनजाने नतीजे हो सकते हैं, जैसा उस व्यक्ति के साथ हुआ। इन सभी कहानियों को अगर एक साथ देखें तो कई चीजें सामने आती हैं, जैसे व्यक्तिगत सदमा कितना गहरा हो सकता है, आत्माओं और अनदेखी दुनिया से जुड़ी हमारी मान्यताएं, और कर्मों के संभावित अलौकिक परिणाम, जैसा इन लोगों ने महसूस किया। बिल्कुल। ये सिर्फ डराने वाली कहानियां नहीं है, ये गहरे व्यक्तिगत अनुभवों का एक तरह का रिकॉर्ड है। बिल्कुल। और अंत में ये सवाल रह जाता है कि इस तरह की कहानियां जैसे गपशप सेंटर यूट्यूब चैनल पर हमें सुनने को मिलती हैं, ये हमारे विश्वास को, असलियत को लेकर हमारी धारणा को और उस अनदेखी दुनिया के बारे में हमारी समझ को कैसे बनाती हैं या बदलती हैं। जैसा कि स्रोत में बार बार ये बात आती है कि किसी का निजी अनुभव ही अक्सर उसके विश्वास की जड़ बन जाता है।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिसे वास्तविकता कहते हैं उसे देखते कैसे हैं और शायद बनाते कैसे हैं।